अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सेट्स के बारे में एक अहम सवाल हल करेंगे। सवाल ये है कि एक सेट को डिस्क्राइब करने या लिखने के कितने मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1, 2, 3 या 4। चलें इसका जवाब तलाश करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम सवाल को समझते हैं। सवाल में पूछा गया है कि मैथमेटिक्स में एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने स्टैंडर्ड तरीके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सेट चीजों या ऑब्जेक्ट्स की एक वाज़ेह, वेल डिफाइंड कलेक्शन का नाम है। हमने ये मालूम करना है कि इस कलेक्शन को लिखने के कितने अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। चलें पहले तरीके की बात करते हैं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसा कि उसके नाम से जाहिर है, इस मेथड में हम सेट को एक सेंटेंस या स्टेटमेंट की सूरत में लफ्जों में डिस्क्राइब करते हैं। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर देखें, अगर हम अंग्रेजी हरूफ तहज्जी के वावल्स का सेट लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे V is the set of vowels in the English alphabet। अलामत वाविन। सेट लिखने का दूसरा तरीका है रोस्टर फॉर्म, जिसे टैबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। इस मेथड में हम सेट के तमाम एलिमेंट्स या मेंबर्स को एक लिस्ट की सूरत में लिखते हैं, उनके दरमियान कॉमास लगाते हैं और उन सब को कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं। वावल्स वाली एग्जाम्पल को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो वो बनेगा V equals कर्ली ब्रेस A, E, I, O, U कर्ली ब्रेस। ये तरीका आमतौर पर उन सेट्स के लिए बेहतर होता है जिनमें एलिमेंट्स की तादाद कम हो। अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ, जो है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। इस तरीके में हम सेट के एलिमेंट्स को एक एक करके लिखने के बजाय एक कॉमन रूल या प्रॉपर्टी बयान कर देते हैं, जो इस सेट के सभी एलिमेंट्स पर लागू होती है। इसमें हम एक वेरिएबल जैसे कि x, और सच दैट के लिए एक निशान जैसे कि सीधी लाइन या कोलन इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल देखें। वोवेल्स के सेट को हम लिख सकते हैं V equals कर्ली ब्रेस X, such that X is a vowel in the English alphabet कर्ली ब्रेस। इसे पढ़ा जाता है V इन तमाम एलिमेंट्स X का सेट है, इस तरह कि X इंग्लिश अल्फाबेट का एक वावल है। ये मेथड बड़े सेट्स के लिए बहुत कारआमद है। तो बच्चों, अब हम इन सब को समराइज करते हैं। हमने सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मुख्तलिफ तरीके देखे हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हम अल्फाज में बयान करते हैं। दूसरा है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम एक रूल के जरिए सेट को डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सेट को लिखने के कुल 3 तरीके हैं। अब हम अपने आखिरी स्टेप पर हैं, जहां हम सही जवाब का इंतखाब करेंगे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं। अगर हम दिए गए ऑप्शंस को देखें, A1, B2, C3 और D4, तो साफ जाहिर है कि हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। तो इस सवाल का फाइनल रिजल्ट ये है कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 स्टैंडर्ड तरीके होते हैं: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इस लिहाज से सेट को डिस्क्राइब करने के मुख्तलिफ तरीकों की तादाद 3 है। हमारा सही जवाब ऑप्शन C3 है।